हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल एक्सपोज केमिस्ट्री पर, जहां पर हम आपको 9th 10th साइंस की 11th 12th और बीएससी की फ्री केमिस्ट्री क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं गैसियस स्टेट को। आपके ग्रेजुएशन के अंदर बीएससी के अंदर आपका चैप्टर है ये गैसियस स्टेट फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। तो देखिए बच्चों, ये एक फॉर्म है मैटर की, गैस, ठीक है। अब गैसियस स्टेट में जो सब्सटेंस एग्जिस्ट करते हैं उनके पास कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। गैसेस में क्या होता है, डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है, ठीक है। फिक्स्ड शेप है, फिक्स्ड वॉल्यूम है जो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं सब्सटेंसेस उनके पास में। और जो डेंसिटी है वो क्या होती है बच्चों, लो होती है, बहुत ही कम डेंसिटी होती है यहाँ पर। और ये क्या होते हैं, हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। कंप्रेसिबिलिटी क्या है, बहुत ज्यादा होती है। सो नो फिक्स्ड शेप, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो फिक्स्ड शेप, नो फिक्स्ड शेप एंड नो फिक्स्ड वॉल्यूम, नो फिक्स्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है। और हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, हाईली कंप्रेसिबल। और क्या होती है, लो डेंसिटी होती है, लो डेंसिटी होती है। और जो गैसेस हैं बच्चों, वो कंटेनर की वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, उसी तरीके से सभी डायरेक्शंस में वो प्रेशर को एक्सर्ट करती हैं गैसेस। सो गैसेस एक्सर्ट्स प्रेशर, gases exert pressure, gases exert pressure on the walls of the container, on the walls of the container, and gases exert pressure in all the directions, गैसेस क्या हैं, एक्सर्ट करती हैं प्रेशर को इक्वली इन ऑल दी डायरेक्शन, सभी डायरेक्शंस के अंदर। अब एक होती है बच्चों रियल गैसेस और एक होती है हमारी आइडियल गैसेस, ठीक है। एक होती है रियल गैसेस और एक होती है आइडियल गैसेस, ठीक है बच्चों। रियल गैसेस एंड आइडियल गैसेस। अब रियल गैसेस कौन सी होती हैं, जो सभी टेम्परेचर्स एंड प्रेशर पे गैस लॉज को जो फॉलो नहीं करती हैं, ठीक है, जो ऑबे नहीं करती हैं गैस लॉ को सभी टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, उन्हें हम बोलते हैं बच्चों रियल गैसेस। एंड आइडियल गैसेस वो गैसेस होती हैं जो ऑबे करती हैं गैस लॉज को सभी टेम्परेचर्स एंड प्रेशर्स पे, वो हो जाएंगे हमारी आइडियल गैसेस। सो रियल गैसेस कौन सी है, गैसेस विच डू नॉट ऑबे, do not obey gas laws at all temperatures and pressures, at all temperatures and pressures are called real gases. And gases which obey gas laws at all temperatures and pressures, at all temperatures and pressures, ठीक है बच्चों, वो क्या हो जाएंगे हमारी आइडियल गैसेस। सो देखिए गैसियस स्टेट के अंदर जो सब्सटेंसेस एग्जिस्ट करते हैं बच्चों, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, नो फिक्स्ड शेप, फिक्स शेप नहीं होगी, फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होगा, हाईली कंप्रेसिबल होती हैं गैसेस, लो डेंसिटी होती है, और गैसेस एग्जर्ट करती है प्रेशर कंटेनर की वॉल्स पे, और गैसेस एग्जर्ट करती है प्रेशर इक्वली सभी डायरेक्शंस के अंदर। रियल गैसेस जो ऑबे नहीं करती हैं गैस लॉस को सभी टेम्परेचर्स एंड प्रेशर्स पे, एंड आइडियल गैसेस जो भी करती गैस लॉस को सभी टेम्परेचर्स एंड प्रेशर पे। सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बच्चों गैस लॉज के अंदर। फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है बॉयल्स लॉ। ऑलराइट, गैस लॉज, फर्स्ट हम पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ को। बॉयल्स लॉ प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप है बच्चों, ये प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप, ठीक है। बॉयल्स लॉ प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा यहाँ पर, तो जो वॉल्यूम है गैस का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों प्रेशर की। अगर वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो प्रेशर हमारा क्या होगा, घटेगा। अगर प्रेशर को अगर हम बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा, और वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है यहाँ पर जो वॉल्यूम है गैस का, ओके, प्रेशर की। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, at constant temperature
the volume of a given mass, the volume of a given mass of a gas is inversely proportional, is inversely proportional to its pressure, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा बच्चों, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो यहां से हम लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट और एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, तो यहां पर देखिए अगर प्रेशर यहां पर P1 है, प्रेशर P1 है, वॉल्यूम तो यहाँ पर क्या है V1 है। अगर प्रेशर हमारा चेंज होता है P2 से तो वॉल्यूम भी चेंज होगा किससे, V2 से, राइट बच्चों। P1 अगर प्रेशर है तो वॉल्यूम V1 है, P2 अगर प्रेशर है तो वॉल्यूम क्या है, V2 है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 हमारा हो जाएगा, या फिर P1 बाई P2 इज इक्वल टू V2 बाई में V1, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यहाँ पर अगर हम प्रेशर को डबल करेंगे बच्चों तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगी, और वॉल्यूम को अगर हम डबल करेंगे तो प्रेशर जो है वो हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पर वॉल्यूम क्या है, V1 है एट प्रेशर P1 एंड वॉल्यूम चेंजेस टू V2 एंड देन प्रेशर P2। सो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 एंड P1 बाई P2 इज इक्वल टू V2 बाई V1। ये हो गया बच्चों बॉयल्स लॉ। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं चार्ल्स लॉ को। तो यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा बच्चों, एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस, increases or decreases by 1/273 of its volume at 0 degrees Celsius for each 1 degree rise or fall in temperature if V0 is the volume of the given mass of gas, at 0 degrees Celsius, then according to Charles law, Charles law के अकॉर्डिंग क्या होगा बच्चों, V1 इज इक्वल टू V0 प्लस V0 बाई 273। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, V0 आ जाएगा बाहर, V0 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई 273। इस तरीके से भी हम इसको राइट कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर रहेगा। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर रहेगा और जो वॉल्यूम है गिवन मास का गैस के वो डिक्रीज या फिर इंक्रीज होगा 1/273 के इट्स वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस पे, जब 1 डिग्री राइज या फिर फॉल होगा उसके टेम्परेचर के अंदर। अगर V0 वॉल्यूम है गिवन मास का गैस के एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ क्या राइट करेंगे हम, V1 इज इक्वल टू V0 प्लस V0 बाई 273, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा इक्वल होगा V0 1 प्लस 1 बाई 273 के। ठीक है बच्चों, यहाँ तक नोट करो, फिर आगे करते हैं। इफ VT इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट T डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों, VT क्या है, वॉल्यूम है गैस का T डिग्री सेल्सियस पे, देन चार्ल्स लॉ किस तरीके से हम राइट करेंगे, तो देखिए VT इज इक्वल टू V0 प्लस V0 बाई 273 इंटू में आ जाएगा T, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, V0 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से 1 प्लस T बाई
273। ऑलराइट, वी नॉट क्या यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो वी नॉट बाहर आ गया 1 प्लस टी बाई में 273। सो वी टी किसके इक्वल हो जाएगा, वी टी को हम कैसे राइट कर सकते हैं, वी टी इज इक्वल टू यहाँ पर टी प्लस 273 बाई 273। ऑलराइट बच्चों, इस तरीके से हो जाएगा, वी टी इज इक्वल टू वी नोट, वी टी इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस 273 बाई में 273। सो कांस्टेंट प्रेशर पे बच्चों यहाँ पर जो वॉल्यूम होगा गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर की। सो चार्ल्स लॉ में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ अ गैस, given mass of a gas is directly proportional to the absolute temperature, is directly proportional to the absolute temperature। ठीक है बच्चों, सो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ क्या है, जो वॉल्यूम है गिवन मास है गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसकी, एब्सोल्यूट टेम्परेचर की, जो वॉल्यूम है गैस का, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर की कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पे क्या आएगा, एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट यहाँ पर प्रेशर रहेगा। सो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर वॉल्यूम V1 है गैस का, टेम्परेचर किस पे, T1 पे, तो वॉल्यूम जो है अगर चेंज होता है V2 से तो टेम्परेचर जो है वो चेंज हो जाएगा T2 से। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ क्या लिखेंगे हम, V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2, ठीक है, ये हो जाएगा एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे, बिकॉज प्रेशर क्या रहता है बच्चों हमारा, कांस्टेंट रहता है। ऑलराइट, सो देखिए वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर की। अगर टेम्परेचर को बच्चों डिक्रीज किया जाएगा तो जो वॉल्यूम है वो भी क्या होगा बच्चों, डिक्रीज होगा। अगर टेम्परेचर को डिक्रीज किया जाएगा तो वॉल्यूम भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस पे जो वॉल्यूम है गैस का वो जीरो हो जाता है, दैट इज सपोज टू सीजेस टू एग्जिस्ट, ठीक है। सो टी कितने पे, -273 डिग्री सेल्सियस पे सपोज करते हैं कि जो वॉल्यूम है गैस का वो क्या हो जाता है हमारा, जीरो हो जाता है। सो वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू जीरो। कैसे, V इज इक्वल टू क्या होता है, वी टी, V इज इक्वल टू वी नॉट होता है, और यहाँ पर 1 - 273 बाई में 273 किसके इक्वल आ जाएगा, ये जीरो के इक्वल आ जाएगा, बिकॉज टेम्परेचर क्या है यहाँ पर -273 है, तो यहाँ पर क्या आ गया, जीरो आ जाएगा वॉल्यूम। सो वॉल्यूम जीरो हो गया किस टेम्परेचर पे, -273 डिग्री सेल्सियस पे। सो एट -273 डिग्री सेल्सियस द गैस सपोज टू ऑक्यूपाई जीरो वॉल्यूम, ठीक है। सो एट टेम्परेचर -273 ये क्या हमारा लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है, ठीक है। इस पे क्या होती है गैस, द गैस इज supposed to be occupy the zero volume, occupy the zero volume. So at T is equal to 2 - 273 degree Celsius, this is the lowest possible temperature at which the gas is supposed to occupy the zero वॉल्यूम। ऑलराइट बच्चों, तो इसी हम क्या बोलेंगे, हमारा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो ये क्या है, दैट इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। क्या है बच्चों, ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है, दैट इज -273 डिग्री सेल्सियस। क्या है ये, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। समझ में आया बच्चों, बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। आज के इस वीडियो में यहाँ तक ही करते हैं। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।